नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीवंत सहानुभूति ही सार्थक। सहानुभूति मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। इस एक विशिष्ट गुण का विकास करके मनुष्य देवत्व के पद पर पहुंच सकता है। प्रेम अथवा सहानुभूति में वह शक्ति तथा ऊष्मा है कि कठोर हृदय को भी नम्रता के सांचे में ढाल देती है। उसकी शीतल और मनोरंजक लहरें दुखी आत्माओं में प्रसन्नता की झलक ला देती हैं। इसी हमदर्दी और संवेदना के बल पर मनुष्य दूसरों को भी अपना बना लेता है। कठोर को कोमल, निर्दयी को दयावान, शत्रु को मित्र बना लेना सहानुभूति हृदयी व्यक्ति को अधिक सरल तथा सुगम है। जिस भी व्यक्ति के अंदर यह प्रचुर मात्रा में विद्यमान है वही उन्नति के शिखर पर होगा। जिसके हृदय में सच्ची सहानुभूति है वह दूसरों को प्यार, आत्मीयता और ममता से देखेगा तो वे अपने ही दिखाई पड़ेंगे। अपने छोटे से कुटुंब को देखकर हर कोई आनंदित होता है। यदि हम दूसरों को अपने परिवार परिकर के बाहर वालों को भी उसी सहानुभूति की दृष्टि से देखने लगे तो वे भी अपने ही घनिष्ठ प्रतीत होंगे। हम अपने कुटुंबियों के जब अनेक दोष दुर्गुण बर्दाश्त करते हैं, उन्हें भुलाते, छिपाते और क्षमा करते हैं तो फिर बाहर वालों के प्रति वैसा क्यों नहीं किया जा सकता। ऐसी सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि की श्रेणी में गिना जाएगा। सहानुभूति ही संसार की सबसे बड़ी विभूति है। इसकी भावात्मकता को व्यक्त करते हुए सुप्रसिद्ध मनीषी हिटमैन ने अपनी कृति में एक स्थान पर अंकित किया है, मुझे किसी पीड़ित मनुष्य से यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह अपने में क्या अनुभव कर रहा है या उसे कैसा लग रहा है, वरन मैं स्वयं उसी की भांति पीड़ित हो उठता हूँ और उसकी वेदना को अपने अंदर अनुभव करने लगता हूँ। आजकल की सभ्यता में सहानुभूति दिखाने का दूसरा ही ढंग चल पड़ा है। लोग पीड़ित अथवा दुखित व्यक्ति के पास जाकर उसकी वेदना, दुख अथवा दर्द के विषय में पूछताछ करते हैं। वाणी द्वारा इस प्रकार मात्र पूछ लेना ही वास्तविक सहानुभूति नहीं कही जा सकती। सच्चे सहानुभावक को किसी का दुख दर्द पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वरन उसके हृदय से स्नेह का अजस्र स्रोत निकलकर चुपचाप पीड़ित को शांति एवं सांत्वना देने लगता है। वस्तुतः कृत्रिम सहानुभूति दिखाना पीड़ित के प्रति कठोरता या निर्दयता का व्यवहार ही कहा जा सकता है। जो मनुष्य किसी के दुख दर्द को सच्ची सहानुभूति के रूप में न पूछकर केवल अपनी मौखिक हमदर्दी दिखाता है, उसके संबंध में निस्संदेह यही निश्चय कर लेना चाहिए कि वह अपने घड़ियाली आंसू बहाकर पीड़ित व्यक्ति की सद्भावना को ठगने में प्रयत्नशील है। सच्ची सहानुभूति का प्रसार सीमित नहीं वरन विश्वव्यापी है। इसकी करुणा, कोमलता तथा दया का प्रवाह स्त्री पुरुष, जड़ चेतन, राष्ट्र धर्म, काले गोरे, ऊंच नीच, निर्बल सबल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानती, सभी के लिए समान रूप से बहती है। उदार और श्रेष्ठ आत्माएं तो शत्रु की विपत्ति से भी विचलित न होकर सहानुभूति के साथ सहायता करने के लिए उत्सुक हो उठती हैं। ऐसी सहानुभूति सराहनीय है। मित्रों, ऐसी सहानुभूति सराहनीय नहीं जो केवल हृदय की भावुकता तक सीमित रहे, वह सजीव होते हुए भी जड़ ही मानी जाएगी। किसी की पीड़ा को देखकर अवाक रह जाना और खड़े खड़े आहें भरना सार्थक सहानुभूति नहीं। सार्थक सहानुभूति तभी समझी जा सकती है जब दुखियों का दुख निवारण करने में यथासाध्य कुछ किया जावे। यही सहानुभूति सराहनीय है और श्रेष्ठ भी। यह विभूति जिसके पास भी होंगी वह मात्र भाव मुद्रा प्रदर्शित करके निष्क्रिय न रह जाएगा, वरन सेवा सहायता के लिए भी आगे बढ़ेगा। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की ओर जिनमें जीवंत सहानुभूति की प्रधानता है, पीड़ित और निराश व्यक्ति सहज आकर्षित होते और आशा तथा उत्साह का प्रकाश पाकर दुखदायी परिस्थितियों से लोहा लेते हैं।